स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा कि स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो आप सभी को पता होगा कि हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वो था विक्रम आदित्य। क्या था? विक्रम आदित्य। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे वो 9 थे। कितने नवरत्न थे? तो 9 नवरत्न थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अकबर के धार्मिक नीति का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर की धार्मिक नीति का जो नाम था वो था दीन इलाही। क्या था? दीन इलाही। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि जहांगीर की जो पत्नी का नाम था उसका नाम है नूरजहां। क्या है? नूरजहां। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल का जो निर्माण है वह किसने करवाया? तो आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है औरंगजेब की जो है धार्मिक नीति वह कैसी थी? तो आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो थी कट्टरपंथी। क्या थी? कट्टरपंथी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर कारतूस प्रकरण। क्या हो जाएगा? कारतूस प्रकरण। यह तो आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा कारतूसों का विवाद है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद कर लेना है। तो